करा रहा हूं, इसकी थोड़ी उलट बात कर रहा हूं। जब लश्कर और जैश के आतंकियों का फोकस इधर है तो हमारी तरफ वो क्यों आएंगे? देखिए, आपकी जो हाइपोथेसिस कहिए या थीसिस कहिए, इसमें फॉर द टाइम भी देखिए जो स्ट्रेटेजिकल स्पेस दिया है अमेरिकन ने ऑल ऑफ द सडन ऑन 2 जुलाई, देखिए उनको जाना तो था 9/11 के पहले या 31 अगस्त, मगर जिस तरह से एक्सोडस हुआ उनके एयरफोर्स बेस से बरगाम का, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे शायद पूरे के पैर उखड़ गए हैं। और उनका जो मैसेजिंग हुआ तालिबान के ऊपर में, कोटा-सोरा चलाते हैं ये लोग पाकिस्तान की धरती से, वहां से जब इनको मैसेजिंग हुआ कि शायद वो ऐसी की चल पाएंगे, और उन्होंने कह दिया कि 85% जो अफगानिस्तान का हिस्सा हमारे पर कब्जा है, जो कि गलत है। आज 31-32% ही माना जाता है, स्पेशली जो नॉर्थ के इलाके में जो उनके प्रोविंसेस हैं। आउट ऑफ 23 प्रोविंसेस में 2 प्रोविंस के अंदर भी नहीं। हाँ, कंधार के ऊपर में उनका थोड़ा दबाव पड़ रहा है। मेरा सोच मैं आपको बताता हूं, मेरी जो विश्लेषण है, तालिबान जो लोग कहते हैं ना कि तालिबान बदला हुआ स्वरूप है, तालिबान का कोई बदला स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि उसको बढ़ावा मिल रहा है चाइना की तरफ से। जो आप अल बदर की बात अभी कर रहे थे, जिसमें गैस की बात कर रहे थे, लश्कर-ए-तैयबा, ये पूरा का पूरा सिग्नल चाइना की तरफ से है। वो वखान कॉरिडोर जो आपको पता होगा सिंजियांग से जाता है, वो उसको सेव कर लेगा अपने मुस्लिमों के लिए, जो सिंजियांग के लिए, मगर यहाँ पर वो बखेड़ा करना चाहता है। और ये बखेड़ा के लिए वो देखिए, जब आप ऊपर से देखते हैं, जब वो पूरा का पूरा पामीर रेंज में एक माउंटेन ब्रिगेड खड़ा कर दिया है चाइना ने, इसी के लिए माउंटेन ब्रिगेड, वो सेकंड सीक्रेट ब्रिगेड है जो सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो उइगर हैं वो भी वहां पर तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और तालिबान ने कई सारे वादे किए हैं, और इनको डर है कि वो जो है दूसरी तरफ शिफ्ट ना कर जाएं और चीन की तरफ ना आ जाएं। क्या चीन के लिए ये अपने आप में एक डबल बैरल अटैक नहीं हो जाएगा? 100%। यही पर थोड़ा चीन रुकता है, मगर चीन के ऊपर में तालिबान, क्योंकि तालिबान ने आपने खुले तौर पे कहा है कि चीन आकर इन्वेस्ट करे अफगानिस्तान में, तो उइगर मुस्लिमों को वो पूरे तालिबान की जो तंजीमें हैं उनको धोखा देंगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि उनको पूरा का पूरा आस है ईरान से, जो आज के दिन में $40 मिलियन का जो पर मंथ जो ये होता था, उस चेक पोस्ट को उन्होंने ले लिया है। ये इलाका उन्होंने पाकिस्तान के लिए खोल दिया है, 4 चेक पोस्ट खोल दिए हैं। और जो ये इकोनॉमिकल शिफ्ट है, और तालिबान जो समझ रहा है, क्योंकि देखिए जब क्या हुआ तालिबान में दोहा में, जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑफिस खोली, तो वो कुछ पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से हम पॉलिटिकली भी एक्सेप्ट होंगे। अमेरिका ने क्या किया, तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसको एक फेस दे दिया कि आप एक्सेप्टेबल हैं। और ठीक बात है, हम भी बात कर रहे हैं, इंडिया भी आज तालिबान से बात हो रही है। जयशंकर साहब 2 बार पिछले महीने, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपने जो पॉइंट रखे, मैं एक बार चीन का डबल गेम दिखाना चाहता हूं। आइए यहां पर प्ले करें इसको। ये चीन का जो अफगानिस्तान में डबल गेम है, इसको जरा प्ले करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखें आप, अफगानिस्तान में चीन पाक का डबल गेम, प्ले करें इसको यहां पर। अब यहां पर गौर कीजिएगा, अफगानिस्तान सरकार तालिबान के बीच 2 महीने से, अफगान सरकार और तालिबान के बीच 2 महीने से पीस टॉक करवाने की पेशकश कर रहा है चीन। जूम इन करें राहुल इसको, यहां पर खाली इस ब्लॉक को जूम इन करें। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच 2 महीने से पीस टॉक कराने की पेशकश कर रहा है चीन। ये यहां पर जूम इन करें प्लीज। यहां पर पाक आर्मी हेडक्वार्टर में बाजवा और चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग के बीच अफगान पर लंबी बैठक। ये देख रहे हैं आप, ये इसी हफ्ते हुई है, पिछले हफ्ते में। राहुल जूम इन करें इसको। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में बाजवा और चीनी एम्बेसडर नोंग रोंग के बीच अफगान पर लंबी बैठक हुई। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। चीन बैकडोर से तालिबान से लगातार बातचीत कर रहा है। मैं चाहूंगा खाली इस दोनों ब्लॉक को जूम इन करें, वर्सेस वाले पार्ट को। नेक्स्ट, चीन बैकडोर से तालिबान से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन पाक के गृह मंत्री, विदेश मंत्री, पीएम और राष्ट्रपति लगातार तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं, तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा स्पेलिंग ठीक करें, चेंज करें इसको जरा तेजी से। तालिबान का सबसे बड़ा नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर
2019 में बीजिंग में चीनी हुक्मरान से मिला जून में। यह सबसे बड़ा नेता है तालिबान का भी, जिसने मुलाकात की 2019 में चीनी हुक्मरान से। यहां पर देखें, आईएसआई से ट्रेंड लश्कर जैश के आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगान में लड़ाई लड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप ये फैक्ट्स। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान महत्वपूर्ण देशों में से एक है। पाक चीन का एहसान चुकाने के लिए अफगानिस्तान को चीन के कर्ज जाल में फंसाना चाहता है। यह चाइना का डबल गेम है। मैं चाहूंगा यहां पर सीधे चलें और मेरे साथ मंजीव सर मौजूद हैं। मंजीव सर, पहले उसमें कसवर से मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। कसवर, पाक आर्मी हेडक्वार्टर्स में लास्ट वीक, इसी वीक को, बल्कि मैं कहूं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्राइडे को मुलाकात होती है आर्मी चीफ बाजवा और चाइनीज एम्बेसडर की, और अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत होती है। ये दोनों मिलकर क्या स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं, और क्या इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान का हर इंसान जो ओहदे पर है वो भारत के खिलाफ बयान दे रहा है? देखिए निशांत, इसकी तफसील तो शायद हमें मालूम नहीं है कि इन दोनों ने क्या डिस्कस किया और क्या नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के अमूर आते हैं। जो मेरी इस वक्त जानकारी ये है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान की हेल्प लेना चाह रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है जिसको आप इग्नोर करें, वो तुर्की है। तुर्की के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं इसके साथ, दोस्तों के ग्रुप के साथ। अब चाइना को वहां से सबसे ज्यादा जो अपोजिशन हो रही है वो तुर्की की जानब से आ रही है, बिकॉज तुर्की के इंटरेस्ट और है, चाइना के इंटरेस्ट और है। और इस वक्त जो दो ताकतें हैं ये दोनों एंटी चल रही है अफगानिस्तान में, और इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है चाइना को। यही एक वजह है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान की मदद लेना चाह रहा है वहां पर तुर्की के ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए। मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इससे एग्री करेंगे, मुझसे ज्यादा वो रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें चाइना पाकिस्तान से मदद लेना चाह रहा है। तो हो सकता है कि इसके मुताबिक वहां पर जो चाइनीज एम्बेसडर है वो वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया होगा। इससे तफसीलात नहीं आएगी, लेकिन मेरे सोर्सेज यही बता रहे हैं। निशान, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा मंजीव सर के पास। सर, योर टेक ऑन इट, ये आप कैसे देखते हैं इसको? थैंक यू सर। मैं यहां पर निशान, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये है कि बरादर इनके पास 2019 में गया, तालिबान से ये बैकडोर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान तालिबानियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ये दोनों क्या चाहते हैं। निशान, मैं जरा थोड़ा सा इसको कंटेक्चुअलाइज करने दो। शो सर। देखिए, अब से ये पता चल गया सारी दुनिया को कि अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस जो है, नेटो फोर्सेस, वो अफगानिस्तान से जाने के लिए तैयार हैं, या उनका जिसको कहते हैं एंगेजमेंट लेवल्स कम होने लग पड़े। ये अब 4-5 साल की पुरानी बात है। उसी समय से चाइना को एक किस्म की एंट्री मिल गई इनटू अफगानिस्तान जो नहीं थी उनके पास पहले। एक चीज याद रखिएगा, एक इंडिया चाइना का भी जॉइंट प्रोजेक्ट हुआ था अफगानिस्तान, एक डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट हुआ। वो समय कुछ और एक डिफरेंट किस्म का। तो मैं सबसे पहला जो आपके साथ पॉइंट रखना चाहता हूं कि देखिए, वेस्टर्न अलायंस का वहां से जाना चाइनीज के लिए एक किस्म की अपॉर्चुनिटी। अगर आप मैप को देखिएगा तो चाहे चाइना अफगानिस्तान से दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ताजिकिस्तान का है बीच, लेकिन असल में वो वहां से काफी दूर रहा है। अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने तुर्की की बात की, रूस को हम ऐसे ही भूल जाते हैं, वो तो असल में प्लेयर है वहां पर। याद रखिएगा, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में चलने वाली महाशक्ति तो रूस है, और वो लोग वहां पर हैं, उनको भी अपना इंटरेस्ट है इसमें। और चाइना का इंटरेस्ट ईरान में भी है। चाइना का इंटरेस्ट, ये बात छोड़िएगा कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ नहीं है, ऑयल है, बहुत सारी और चीजें। So there is a lot of geopolitics to all of this. लैंड रूट से क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपके लोगों को ये कहूंगा, अभी पाकिस्तान ऐसा लगता है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है शायद तालिबान का सक्सेस हो रहा है, उनके साथ वो मिल रहे हैं और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये सब सक्सेस पाकिस्तान है। मैं मानता हूं ये कुछ ही समय की बात है कि पाकिस्तान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दे विल ड्रू दिस फैक्टर, क्योंकि यही जो तालिबानी है, यही जो फाइटर्स है, यही जो आतंकवादी है, ये पाकिस्तान को भी नहीं छोड़े। सर, पाकिस्तान अपने लिए वो अपने हाथ में बम लेकर अपने मुंह पर फोड़ता है। बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से। याद रखिए।